सुबह शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, कहा गोडसे वाले गांधी को कभी नहीं समझेंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश, कहा 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी बीजेपी। और क्यों योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी 225 सीटों से भी नीचे सिमटने जा रही है, इंडिया गठबंधन बनाएगा अपनी सरकार। कैसे दोस्तों मुस्लिम जातियों के आरक्षण वाले बयान पर अब तेजस्वी ने मोदी सरकार को ही घेर लिया। कहा 13 साल तक रहे गुजरात के सीएम, वहां पर कैसे 25 जातियों को मिलता था आरक्षण, बताएंगे कैसे पोल खोली है। तमाम मुद्दों की होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करते बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं समझ सकते ये लोग गांधी को। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि जो लोग गोडसे को पूछते हैं, जो लोग गोडसे को पसंद करते हैं, वो गांधी की विचारधारा को कभी समझ नहीं सकते। गोडसे वालों को दोस्तों हिंसा पसंद होती है, गोडसे वालों को जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान ये सब कुछ पसंद होता है, लेकिन गांधीवादी लोगों को अहिंसा और प्यार मोहब्बत पसंद होता है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो गोडसे की एक तरीके से बातों में निशाना साध दिया और एक तरीके से ये कह दिया कि ये लोग गोडसे वाले हैं, इसलिए गांधी की सोच नहीं समझ सकते। इस वक्त दोस्तों पूरा इंडिया गठबंधन गांधी जी की लड़ाई लड़ रहा है। कभी गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया था, आज भी देश कुछ ऐसे लोगों के हाथ में फंस चुका है दोस्तों जिनसे हमें आज़ाद कराना है इस चुनाव में। आपको बता दें इस चुनाव का रिजल्ट बदलने से ही, इंडिया गठबंधन की सरकार आते से ही सत्ता तो बदलेगी ही, लेकिन जो लोग अपने आप को किंग समझने लगे हैं बीजेपी के राज में, जिन्हें लगता है कि अभी बीजेपी की सरकार है हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनको बड़ा झटका लगेगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, कहा 140 सीट के लिए भी तरस जाएगी भाजपा को नहीं मिलने वाले वोट। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि पूरी की पूरी बीजेपी 140 सीटों के लिए भी तरसेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल अब की बार बीजेपी का 400 पार नहीं बल्कि 400 हार होने जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन ही जीत कर लाएगा। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो बात कही है, अगर उसकी आधी सीट भी दोस्तों इंडिया गठबंधन जीतेगा ना, तो एक बड़ा गेम कर देगा बीजेपी के साथ, और फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। वैसे अगर इंडिया गठबंधन का आकलन बिठाया जाए तो वैसे भी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, क्योंकि बंगाल, तमिलनाडु और जो है यहाँ पर दोस्तों तमाम जितने राज्य हैं साउथ के, कर्नाटक हुआ और भी राज्य हैं, इन जगहों पर वैसे भी बीजेपी साफ़ है। बंगाल में ममता बनर्जी का जलवा दिखाई देगा और तमाम राज्यों में बीजेपी को दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। यही कारण है जो फ़िलहाल इस बार बीजेपी का सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, चाहे कितना ही तिकड़म लड़ा ले अमित शाह और नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, ये लोग दोस्तों चुनाव जीतने के लिए जिन लोगों को, जिन कैंडिडेटों को खड़ा किया गया उनको ख़रीदने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और यकीन मानिए बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इनको ख़रीद लिया जाए। लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद 4 जून को अगर रिज़ल्ट आ गया और इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो तमाम एमएलएस को एक जगह रखा जाएगा दोस्तों। और यही नहीं, बीजेपी अभी इतना क्यों उतराती है आप समझिए, उसके पास पैसा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी केंद्र में है। एक बार नरेंद्र मोदी सत्ता से हटे और पीएम की कुर्सी राहुल ने संभाली दोस्तों, और उसके बाद ख़रीद फरोख्त तो छोड़िए, इनकी इतनी औकात भी नहीं बचेगी कि ये एक एमएलए को डरा धमका पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी पावर है तो उतरा रहा है। जैसे ही केंद्र से बाहर हुए दोस्तों, ना ये कोई एमएलए ख़रीद पाएंगे कभी, ना किसी को डरा पाएंगे, फिर तो इंडिया गठबंधन का जलवा दिखाई देगा, क्योंकि फिर वो कार्रवाइयाँ करेगा और बीजेपी के नेता जो है दोस्तों वो जेल में जाने वाले। लिख कर ले लीजिए, बीजेपी के कई नेताओं को जेल में ठूसा जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली तेजस्वी यादव ने। दरअसल दोस्तों बीजेपी बार बार कह रही है कि हम सत्ता में आए तो मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म कर देंगे, लेकिन दोस्तों आप समझिए आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जातियों के आधार पर दिया जाता है। जो गरीब होते हैं, जो वंचित होते हैं, जो पिछड़े होते हैं, एसटी होते हैं, ओबीसी होते हैं, उनको दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात बीजेपी को कौन समझाए? जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं उनके दिमाग में दोस्तों बस एक ही चीज़ चलती
चलती रहती है, कोई मुद्दा मिल जाए जिससे हिंदू मुस्लिम हो सके। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अब तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। तेजस्वी यादव लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के सीएम रहे। वहाँ पर दोस्तों आप समझिए, गुजरात में 25 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया जाता था। आपको बताते चले, यही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर मिलता है आरक्षण। ओबीसी जातियों में दोस्तों केंद्रीय सूची जिन्होंने गुजरात के पिछले वर्गों में 13 वर्ष तक, इन सब लोगों को वो दिया। फिर प्रधानमंत्री ने जब क्यों नहीं कहा कि हम मुस्लिमों का आरक्षण नहीं देंगे। अब अपने हर बयान में कहते फिर रहे हैं कि हम मुस्लिमों का आरक्षण ख़त्म कर देंगे सत्ता में आए तो, जो ओबीसी और एसटी से छीनकर कांग्रेस दे रही है मुसलमानों को। जबकि दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दे रही है बल्कि इनको देश का संविधान दे रहा है। ये वो जाति हैं दोस्तों, मुसलमानों की वो जाति हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए गरीब होते हैं। जैसे कि दोस्तों दलित पिछड़े हो, एसटी ओबीसी होते हैं, वैसे ही दोस्तों मुस्लिमों में कई पिछड़ी जातियां हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब होती हैं, उनको ये आरक्षण मिलता है। और ये आज से नहीं मिल रहा है, ये नरेंद्र मोदी खुद 13 साल तक इन लोगों को देते रहे गुजरात में। तो अब क्यों जो है यहाँ पर सिर्फ वोट पाने के लिए झूठ बोल रहा है कि कांग्रेस ने शुरू किया। यही नहीं, यहाँ तक कि तेजस्वी ने गोदी मीडिया पर भी निशाना साध लिया। तेजस्वी यादव ने कहा आजकल गोदी मीडिया आजकल के नियम के अनुसार सिर्फ व्हाट्सएप का ज्ञान के आधार पर जो है आजकल न्यूज़ पढ़ने लगी है, इंटरव्यू करते हैं तथा भ्रम, नफरत एवं अफवाह फैलाते हैं। ये लोग नहीं जानते कि हमारे संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल धर्म के आधार पर किसी मुस्लिम को नहीं मिल रहा है दोस्तों, बल्कि ये वो मुसलमान हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, जिनके पास घर नहीं होते, रहने की जगहें नहीं होती, पिछड़ी जाति के होते हैं, उन लोगों को ये आरक्षण मिलता है। और ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी पोल खुल गई है, जो तेजस्वी ने 13 साल का गुजरात का इनका डेटा बता दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। 1 तारीख को प्रधानमंत्री दोस्तों 48 घंटे के लिए मौन व्यवस्था में जाने वाले हैं। आप समझ रहे हैं कितनी तारीख के दिन दोस्तों? 1 तारीख के दिन, 31 से 1 तारीख के दिन, मतलब कि दोस्तों 1 जून को चुनाव होने वाला है। और चुनाव को प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो मौन व्रत रख रहे हैं। इसको लेकर ममता बनर्जी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मोदी सरकार का ये प्रोग्राम यानी कि ध्यान ब्रॉडकास्ट हुआ, टेलीकास्ट हुआ, तो मैं इसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करूंगी। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि एक बार राहुल गांधी ने 2019 की बात है, 2019 की, राहुल गांधी ने अपना एक इंटरव्यू गुजरात के एक चैनल को दिया था, लेकिन पूरी बीजेपी ने राहुल गांधी के उस इंटरव्यू को टेलीकास्ट नहीं होने दिया था, ये कहकर कि राहुल गांधी वोटरों को जो है प्रभावित करेंगे और उनका ये हम टेलीकास्ट नहीं होने देंगे, आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी लगातार खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और क़ानून की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये कह सके कि आपने जो है यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। अब इसके ऊपर एक बवाल मचा हुआ है। 1 तारीख के दिन प्रधानमंत्री मौन रहने वाले हैं 48 घंटे के लिए। और दोस्तों ये कार्यक्रम जो है बाकायदा टेलीकास्ट करने की फिराक में बीजेपी यानी कि पूरी गोदी मीडिया जो है वो इसको अपने चैनल पर टेलीकास्ट करना चाहती है। जानते हैं क्यों? ताकि 1 तारीख को जो वोटर्स है वो नरेंद्र मोदी को देखकर जाएं और उनका मन बदल जाए और वो बीजेपी को वोट दे दें। यानी कि वोटरों को प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी का 1 तारीख को एक नाटक होने वाला है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी वोट पाने के लिए कभी रोने लगते हैं, कभी विपक्ष को गालियां देने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, बहानेबाजियां करने लगते हैं। बस नरेंद्र मोदी का ऐसा ही एक और नाटक आने वाला है जिसमें वो नाटक करेंगे मौन रहने का, जबकि सब जानते हैं कि चुनाव में वोट पाने के लिए इनका नाटक चल रहा है दोस्तों। और इसीलिए पूरी कांग्रेस भी चुनाव आयोग पहुँच गई है। उसने शिकायत दर्ज कराई कि नरेंद्र मोदी का ये प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, वरना आचार संहिता का उल्लंघन होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों वो ध्यान वो करने वाले हैं जो है, और इसी को टेलीकास्ट होने से रोका जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि चलो लगता है इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, पश्चाताप करने जा रहा है। कपिल सिब्बल ने निशाना साध दिया बीजेपी पर कि इनको पश्चाताप करना है, इसीलिए ये ध्यान करने जा रहा है। जाहिर सी बात है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये करना ही चाहते हैं तो 1 तारीख के बाद क्यों नहीं कर रहे वो, क्योंकि इनको पता है 1 तारीख के बाद क्या करेंगे, चुनाव के सारे चरण ख़त्म होने वाले। 1 तारीख के दिन यानी कि 1 जून के दिन लास्ट चरण का चुनाव है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी अपना नाटक दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये इंसान कैसा है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ने एक ऐसी इंसान को टिकट दिया है जो अपने ही कार्यकर्ताओं पर हमला बोलती रहती है। दरअसल दोस्तों, कंगना राणावत के ऊपर प्रियंका गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। कंगना राणावत ने खास कर हिमाचल में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने एक ऐसे इंसान को टिकट दिया है जो बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को घेरती रहती है, यानी कि दोस्तों कंगना राणावत। वैसे भी कंगना राणावत और दोस्तों जिस तरीके की वो बातें करती हैं उसे सुनकर तो कोई भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि कंगना राणावत के पास एक तो ज्ञान की कमी है, दूसरा कंगना राणावत का दिमाग भी कम है दोस्तों, पावली कम है। वो पता नहीं क्या क्या बोलती है, उसकी बातें किसी को समझ में ही नहीं आती हैं। और अभी हमने देखा कि कंगना राणावत कह रही थी आज़ादी 2014 के बाद से मिली, यानी कि इस देश में जब नरेंद्र मोदी आए दोस्तों तब हमें आज़ादी मिली, ये कंगना का कहना है। ऐसे ही अनपढ़ लोग होते हैं जो स्कूल के क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आंसर की जगह कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, इसीलिए इन्हें थोड़ा पढ़ लिख लेना था तो इन्हें पता चलता कि आज़ादी जो 1947 में मिली थी ना कि 2014 में दोस्तों। 1947 में देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन कंगना के हिसाब से दोस्तों आप समझिए 2014 को आज़ादी मिली थी। तो जाहिर सी बात है अब जब बीजेपी के साथ रहेंगी कंगना और व्हाट्सअप ज्ञान मिलता रहेगा अनशन, तो फिर तो इनका दिमाग ऐसे ही चलेगा। और यही नहीं, कंगना राणावत ने तो ये तक कह दिया था कि हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो पता है कौन थे, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। अब आप भी सोचेंगे कि कंगना कोई ज्ञान देता कौन है, या तो इसने किताब पढ़ी नहीं है दोस्तों, और अगर पढ़ी है तो दिमाग के ऊपर से गुजर गई है कंगना के, क्योंकि इतने इजी सवाल तो आजकल छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी पता होता है, लेकिन कंगना राणावत को ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है। जाहिर सी बात है सारा दिमाग जो है यहाँ पर दोस्तों बीजेपी में लगा देती है कंगना, कांग्रेस की बुराइयाँ करने में, तो कहाँ से दिमाग बचेगा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भर के मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी भक्त है पात्रा, संबित पात्रा के ऊपर निकाली खड़गे ने भड़ास। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबित पात्रा और बीजेपी दोनों को लपेटे में ले लिया है। आपको बता दें संबित पात्रा ने आज से 2 दिन पहले एक बयान दिया था। उस बयान में संबित पात्रा ने कहा था कि जो भगवान है वो भी मोदी भक्त हैं। उन्होंने कहा था जो जगन्नाथ है वो भी मोदी भक्त है, जिसके बाद बवाल मच गया था। फिर संबित पात्रा ने लोगों से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी ज़बान फिसल गई थी, जबकि दोस्तों ज़बान नहीं फिसली थी। संबित पात्रा ने भगवान से ऊपर मोदी सरकार को बता दिया था कि नरेंद्र मोदी के भी भगवान जगन्नाथ भक्त हैं। आप समझिए, भगवान के लोग भक्त होते हैं तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी का चाटुकार कह रहा है कि मोदी के भगवान भक्त हैं। आप समझिए, ना सिर्फ भगवान का अपमान कर रहा है ये संबित पात्रा, बल्कि मोदी का भक्त भी बता रहा है। भैया इससे बड़ा अंधभक्त हमने तो कहीं नहीं देखा, संबित पात्रा से बड़ा अंधभक्त। इसी को लेकर संबित पात्रा पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भड़ास निकाली। खड़गे ने कहा कि ये लोग अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं, ये लोग समझते हैं कि अब हम भगवान से भी ऊपर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल संबित पात्रा ने जो बोला भगवान जगन्नाथ के बारे में वो बहुत ही अपमान की बात है, क्योंकि लोग भगवान के भक्त होते हैं तो समझ में आता है दोस्तों, लेकिन अगर भगवान इंसान के भक्त होने लगे तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। और संबित पात्रा जैसे लोग चुनाव जीतने के लिए या फिर माहौल बनाने के लिए कुछ भी बयानबाजियां करते हैं, और ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है बीजेपी। तो मैं ये तो कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अपनी गोद में बिठा कर रखे संबित पात्रा को, और पल पल पर उसको एक पोलियो का बूथ देती रहे, क्योंकि संबित पात्रा का दिमाग चल गया है दोस्तों। वो आप समझिए धर्म से ऊपर भी नरेंद्र मोदी को बता रहा। मुझे तो ये हंसी आ रही है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और बीजेपी के सारे टोटके फेल हो जाएंगे, किसकी तरह, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह। आपको याद होगा 2004 की बात है, पुराने वीडियोस देख लेना, मैंने भी देखा है, कुछ नॉलेज ले ली है वहाँ से, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय शायद मैं तो होऊंगा ही नहीं, लेकिन मैंने उनका पुराना वीडियो देखा है दोस्तों। 2004 का वो चुनाव था जब अटल बिहारी कह रहे थे कि शाइन इंडिया का नारा दिया गया था,
लेकिन 2004 में दोस्तों बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भी मोदी सरकार की तरह ऐसी चीज़ें कर रहे थे। और दोस्तों आप समझिए, इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। तब 2004 में बीजेपी शाइन इंडिया का नारा देकर हारी थी, अब 2024 में भी वो चुनाव हारने जा रही है इंडिया गठबंधन से। सीधी सी बात है दोस्तों, ये जो 4 का आंकड़ा ये बीजेपी के लिए पनौती बनने वाला है। 2004 में आपको बताते चलूँ, वक्त से पहले चुनाव कराए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय पर, और माना जाता है कि उन्होंने वक्त से पहले चुनाव कराकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया था। उन्होंने देश को एक नारा भी दिया था शाइन इंडिया का, जिसके बाद वो चुनाव बुरी तरीके से हार गए थे और कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। तो 2004 का इतिहास जो रहा है दोस्तों, मुझे लगता है वो 2024 में दोहराने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इस बार इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से मैदान में डटकर लड़ाई लड़ी है, वो भी दोस्तों बिना पैसों के। कांग्रेस के तमाम बैंक अकाउंटों को बीजेपी ने फ्रीज़ कर रखा है और ख़ास करके ज़्यादातर इनके कार्यकर्ता नेताओं को गिरफ्तार कर रखा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। ऐसे में दोस्तों जैसे ही सत्ता में आएगी कांग्रेस इंडिया गठबंधन, वैसे ही दोस्तों कार्रवाई होना लाजमी है बीजेपी के ऊपर। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। कहा फिलहाल बस 3-4 दिन का और समय दीजिए मोदी जी, आपकी विदाई वैसे भी होने वाली है, आपकी विदाई तो तय है दोस्तों। लेकिन आपको बता दूँ, 4 जून से पहले 1 जून को आने वाला है 5 बजे, शाम 5 बजे से सर्वे, ओपिनियन पोल जिसे हम कहते हैं, कि कौन जीत रहा है। और दोस्तों लिख के ले लीजिए, ये गोदी मीडिया झूठ फैलाने के लिए ज़रूर उड़ाएगी कि बीजेपी ये चुनाव जीत रही है, क्योंकि जितने भी ओपिनियन पोल्स होते हैं वो सब गोदी मीडिया करती है। और गोदी मीडिया ये ज़रूर कहेगी कि 4 जून को मोदी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है। लेकिन आपको बताता चलूँ दोस्तों, इस बार का ओपिनियन पोल अगर गलत साबित ना हो तो कहना आप, क्योंकि बीजेपी वाले जितने भी ओपिनियन पोल करवा ले दोस्तों 2024 के चुनाव के 4 जून से पहले, लेकिन सारे ओपिनियन पोल फेल होंगे, क्योंकि दोस्तों इस बार जनता बहुत सियानी हो गई है। अब जनता बिना किए वोट देती है, उसे पता है कि हमें किसे वोट देना है दोस्तों। और ये वोट का आंकड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। चाहे वो गोदी मीडिया ये ज़रूर कह देगी कि बीजेपी आ रही है फिर से एक बार सत्ता में, उसे वोट मिले, लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि बीजेपी की बहुत बुरी हालत हो गई इस चुनाव में। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो भी दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से बनेगी। इस बार देश की जनता ने फैसला दे दिया है दोस्तों, बस रिज़ल्ट आना बाकी है। हालांकि कुछ भी विपक्ष के साथ नहीं था, ईवीएम बीजेपी के साथ थी, तमाम अधिकारी बीजेपी के थे। ये चुनाव कहीं से भी निष्पक्ष नहीं हुआ है, ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में हुआ है। लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। और जैसे ही चुनाव जीतेगा दोस्तों, बीजेपी की रूह कब्ज़ होने आने वाली है, क्योंकि राइफल घोटाले से लेकर दोस्तों तो तमाम घोटालों की खुलेगी पोल, जिससे कि बीजेपी में मचने वाला है हड़कंप। आपको बताते चले बस 4 जून का इंतज़ार है। यहाँ पर राहुल ने साफ कहा है कि अब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। राहुल गांधी ने कहा है कि गुड बाय टाटा, बाय बाय होने वाला है 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीधी सी बात ये है, राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उस बात का सिर्फ एक ही मकसद ये दोस्तों कि अभी कांग्रेस का पूरा कॉन्फिडेंस, इंडिया गठबंधन का पूरा कॉन्फिडेंस यही है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दोस्तों, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। और जो आकलन बिठाया है, जिस तरीके की बातें निकल कर आई हैं, या फिर यूँ कहते जो रिज़ल्ट सामने आ रहा है, उसके हिसाब से भी अगर इंडिया की सीटें जोड़ी जाएं तो ये साफ दिखता है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, वो भी पूर्ण बहुमत वाली। तो इस गठबंधन से बीजेपी को वैसे ही डर लग रहा है, केजरीवाल 1 जून के बाद 2 जून को सरेंडर कर देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। अब दोस्तों अगर इंसाफ होता है और इंडिया गठबंधन जीतेगा 101%, ऊपर वाला ज़रूर वो करेगा, तो दोस्तों कई बेचारे ऐसे लोग बेगुनाह जो जेल में बंद हैं वो ज़रूर निकलेंगे बाहर। फिलहाल